घाटे में डीएफसी विभाग, लगेगा ताला, बंद होगा ये विभाग। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। A to Z सोशल वर्क के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक विभाग डीएफसी, वित्तीय विभाग, फाइनेंस का ये विभाग है। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी विभाग कई सालों से घाटे में चल रहा था और जब इसके बारे में दिल्ली सरकार को पता लगा तो उन्होंने इसको बंद करने का निर्णय भी ले लिया है। अब इससे दो चीज़ें सामने आई। पहली चीज़ कि ये विभाग किस किस को पता था, कि कितने लोग इस विभाग के बारे में जानते थे, क्योंकि ये एक दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा विभाग था जहाँ से आपको लोन दिया जाता था। आप में से कईयों को पता ही नहीं था। हम ज़्यादातर लोन के लिए कहाँ जाते हैं? बैंकों में, किसी फाइनेंसर के पास। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी एक विभाग था, यह हमें पता ही नहीं। ये कई सालों से घाटे में चल रहा था। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। यह उनकी नाकामी कहे या सरकार की नाकामी कहे, कि जिसके चलते एक सरकारी विभाग अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है। मतलब कि उसमें अब कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलने वाली। तो सरकारी नौकरियां और आगे निकालने से पहले ही कुछ विभागों को बंद किया जा रहा है, जिससे कि आगे जाके सरकारी नौकरियों का भार और कम हो जाएगा। एक तो वैसे ही सरकारी नौकरियां लोगों को जल्दी से नहीं मिल पाती, क्योंकि पेपर होता है और कैंसिल हो जाता है, और कई बार तो प्रक्रिया इतनी सालों तक चलती है कि किसने अप्लाई करा था वो भूल भी जाते हैं। जैसे कि अप्लाई करा 2 साल 3 साल बाद उनको एडमिट कार्ड आता है, हॉल टिकट आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, उनको याद भी नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ करा था। तो इसे एक नाकामी कहे उस सिस्टम की जो आज हमारे बीच में मौजूद है। और इस विभाग को तो अब कोई बचा नहीं सकता, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे ऐसे अन्य विभाग जो हमें नहीं पता उनके बारे में भी हम जानें, और दूसरा उनको बचाने की भी कोशिश करें। सरकारी लोगों से भी अपील है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने विभागों में अच्छे से और ईमानदारी से काम करें और लोगों की समस्याओं को सुने। आपको पता है MTNL आपका विभाग था, BSNL एक विभाग था, ये विभाग चलते थे, लेकिन ये बंद क्यों हुए? इसका कारण रहा वहाँ के कर्मचारी भाई सही से बात ना करना, सही से सर्विस ना देना, सही से सिस्टम को ना रखना। भाई आपने तो अपनी जॉब पे आनंद उठा लिया, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बंद कर रहे हो। कृपया कर जो भी सरकारी विभाग में जिस भी पद पर है, आप इस तरीके से काम करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका भोग ले सके। आप इतने लालच में ना डूबे, इतने मोह माया में ना डूबे कि अपने पद की गरिमाओं को भूल जाए और अपने कार्यों को भूल जाए। अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, अपने पद पर रहकर ईमानदारी रहे, और आने वाली पीढ़ियों को भी इन विभागों के बारे में भोग लगे। ऐसे कार्य के लिए आप निरंतर ईमानदारी से और अच्छे तरीके से कार्य करते रहें। धन्यवाद।